जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई खासी चलेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपका एग्जामिनेशन होना है और सबसे ज़्यादा सरदर्दी जो आपको बना है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, एग्जाम एडिटेड क्वेश्चंस, यानी करंट अफेयर्स के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। और इस जो क्लास जो है वो 6 महीना का, पिछले 6 महीना का हम लोग कवर करेंगे। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम जो होता है उससे 6 महीना के पहले का ही महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। कहता है पहला प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने, पहला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण व्यवस्था शुरू की है। सही है ना, ये ना। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो बताइए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि सेवा शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना जो है वो शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिखाई दे रहा है ना 2। बतलाइए क्या होगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में? वेगाई नदी आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है कि वेगाई नदी जो है वो है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए तीसरा 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि हाल ही में गंग हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो गान नगई उत्सव जो आप सभी को पता है वो मणिपुर में मनाई गई। कहाँ मनाई गई है? मणिपुर में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, मणिपुर। क्या होगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर। चलिए जूम इन कर दिए ना। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है मलेशिया, सी है सिंगापुर, डी है इंडोनेशिया। तो देखिए प्रभावो सुबियांतो जो है वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो गया? इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर। कहता है 5 नंबर कि हाल ही में किस शहर, थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं ना, नहीं दे रहे। ये रहा, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? जीआई टैग से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है अंडमान, सी है निकोबार और डी है पुडुचेरी। तो देखिए जीआई टैग जो हाल ही में मिला है वो है नारियल, वर्जिन नारियल तेल। और वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? तो वो निकोबार से, अंडमान निकोबार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए। 6 नंबर बताइए क्या होगा इसका आंसर 6 नंबर का। देखिए कहता है 6 नंबर कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सी है अजय कुमार शर्मा, डी है अभिनव कुमार। तो देखिए सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो आप याद रखेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए 7 नंबर कहता है 7 कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन किया गया वो आंध्र प्रदेश में का आयोजन किया गया है, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट
चलिए स्पीड में चलते हैं, आपका समय कम बर्बाद करती है। कहता है कि पुरुष और महिला है ये, ठीक है, महिला नहीं महिला है, ठीक है, इसको कैसे ही कर ले महिला। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब पूछ रहा आपसे कि किसने जीता। तो आप सभी को पता है कि खिताब जो जीता था वो विक्टर विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने, विक्टर एक्सेलसेन और एन ए से यंग ने। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही? ए हो जाएगा। क्या हो गया इसका सही ऑप्शन? ए हो गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हाइपरसोनिक मिसाइल, बी है अमेरिकी सोनोवाय, सी है जलवायु निगरानी प्रणाली और डी है समुद्री ड्रोन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी अमेरिकी सोनोवाय। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर कहता है अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो देखिए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का जो टाइटल जीता था वो अनाहत सिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, अनाहत सिंह। क्या हो गया इसका आंसर? बी, अनाहत सिंह। चलिए 11 नंबर कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 FY के लिए फाइनेंशियल FY का क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो देखिए 2025 के लिए जो वास्तविक रियल GDP जो ग्रोथ है उसका अनुमान जो एनएसओ ने जो लगाया है आपको पता है 6.4%। कितना लगाया है? 6.4%। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, 6.4%। चलिए देखिए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? 10वां आपसे पूछ रहा है कौन सा सदस्य बना है पूर्ण सदस्य। तो देखिए ब्रिक्स समूह का जो है वो 10वां पूर्ण सदस्य जो बना है वो इंडोनेशिया बना था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या होगा इसका आंसर? डी, इंडोनेशिया। चलिए 13 14 एक साथ ले आते हैं ना। अब चलिए कहता है कौन सा भारतीय राज्य प्रथम राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो मेजबान किया है वो है, आपको पता है कि वो गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? सी हो गया। चलिए अब 14 नंबर भी देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या। चलिए 14 कहता खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपको पता है कि हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिंद महासागर। क्या होगा इसका आंसर? हिंद महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 और 16 एक साथ कर लेते हैं ना। ये रहा 15 और 16। कहता है कि ट्रोजन 155 mm तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो आप सभी को पता है कि जो विकसित किया गया वो भारत और फ्रांस के द्वारा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए आगे किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? डेविल आयोजित किया गया है तो सभी को पता है वो भारत ने किया। किसने किया है? भारत ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, भारत। डेविल स्ट्राइक किसने आयोजित किया है? भारत ने। चलिए 16 हो गया। 17 किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोड 3.0 पहल लॉन्च किया है? ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो सी कोहरोट 3.0 पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वो पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए 18 नंबर क्या कहता है? कहता है हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक भूषणाई गीत
को शामिल किया गया है? बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है, तो वह है सेव डार्लिंग का। किसको? सेव डार्लिंग का को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेव डार्लिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 और 20 एक साथ कर लेते हैं ना। चलिए कहता है बिजनेस रेडी। बिजनेस रेडी यानी कि इसे हम लोग कहते हैं बी रेडी भी, किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो आपको पता है कि वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 20 नंबर भी देख ही लेते हैं, 20 नंबर क्या कहता है, दिख रहा है ना 20? हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं ना, सही रहेगा, ग्रीन कलर। कौन सा राज्य परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? पहला राज्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो पहला राज्य बना है, आप सभी को पता है, वो है छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो हमने आपको बताया, और 21 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।